नमस्कार दोस्तों, आज दंपत का दूसरा वर्ग अप्रमाद वर्ग और दंपत का 21वां अध्याय जागृत अप्रमादी व्यक्ति निर्वाण पद प्राप्त करता है। तथागत ने कहा है कि अप्रमाद में रहना, प्रमाद रहित रहना, सावधान जागृत होश में रहना अमृत पद है। किसी वस्तु और व्यक्ति से मोह न करना सावधानी है। नश्वर, नष्ट होने वाली, छूट जाने वाली वस्तुओं से मोह करना प्रमाद और मृत्यु पद है। मोह करने वाला मरता है। अप्रमाद में रहने वाला अमृत पद पाता है। वह संसार की सच्चाई को जानने वाला होता है। जैसा है उसे वैसा ही देखना। यथाभूत को यथाभूत देखने वाला मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, वह तो निर्वाण को ही प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अप्रमादी कब हो सकता है? जब वह अप्रमाद की विशेषताओं को जान लेता है तो वह अति प्रसन्न होकर ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है और निर्वाण को पाता है। उसके अप्रमाद के गुण से उसमें उत्साह, स्मृति, विवेक, संयम और धम्म के बीज अंकुरित हो जाते हैं। ये ही अप्रमाद के गुण हैं जिनमें वह निर्वाण को प्राप्त होता है। तथागत कहते हैं कि प्रमादी जिस तरह मरता है, अप्रमादी वैसा नहीं मरता। प्रमादी रो रो कर मरता है क्योंकि उसका मन तो भौतिक वस्तुओं में अटका हुआ है। अप्रमादी व्यक्ति जागृत, सावधान, होश में जीता है। वह धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा को क्षण भंगुर तथा यहीं छूटने वाली समझकर उनसे आसक्त नहीं रहता। इसलिए शरीर छूटते समय उसके चित्त में ये भाव नहीं रहता है कि मेरे पीछे कुछ छूट रहा है। वह तृष्णा से मुक्त हो जाता है और संतोष का अमृत पद पाता है, निर्वाण पद प्राप्त करता है। अप्रमादी नहीं मरते, लेकिन प्रमादी तो मरे समान ही हैं। सोए हुए व्यक्ति को क्या जिंदा कहना, मरे हुए ही हैं। दंपत का 22वां अध्याय पंडित जन बुद्धों द्वारा उपदिष्ट आचरण में रहता है। भगवान बुद्ध के काल में पंडित का अर्थ होता है प्रज्ञावान, ज्ञानवान, जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया हो, सत्य को जानने वाला विवेकशील व्यक्ति। बुद्ध के समय में जिसे स्वयं के अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता था उससे पंडित कहते थे। हर क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति कर तभी आगे बढ़ सकता है जब प्रमाद रहित और जागृत, सावधान हो। वह सजग रहे और अनित्य नश्वर चीजों के प्रति मोह न करे। दंपत का 23वां अध्याय दृढ़ धीरवान ध्यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। निरंतर ध्यान में लीन होने का अर्थ ये नहीं है कि वह हर समय आंखें मूंदकर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना, जागृत रहना, सोते जागते, उठते बैठते, घर बाहर कार्य करते हुए हर पल सजग रहना, अच्छे बुरे की पहचान करना, मन में मेल जमा नहीं होने देना और संसार की अनित्यता का अनुभव करना। ध्यान का ऐसा सतत अभ्यास करने वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं। दंपत का अध्याय 24 अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। जो उत्थानशील अर्थात उद्यमी है, सचेत, सावधान, स्मृतिवान है, शुचि अर्थात पवित्र, कर्म करने वाला है, सोच विचार कर काम करने वाला है, संयमी है, धम्म का जीवन जीने वाला है, धम्म के अनुसार जीविका चलाने वाला है और प्रमाद रहित अप्रमादी जीवन जीने वाला है, उसका यश खूब बढ़ता है। ऐसा साधक सुख शांति का जीवन जीता है। ऐसा यश, पद, प्रतिष्ठा दूसरों से दी हुई नहीं होती है। ये यश स्वयं में केंद्रित होने से मिलता है। ये स्वयं के अनुभव, ध्यान व ज्ञान से मिलता है। दंपत का 25वां अध्याय अपने लिए एक सुरक्षित द्वीप बना लो। तथागत कहते हैं मेधावी अर्थात प्रज्ञावान व्यक्ति को मन के विकारों को ओघ अर्थात बाढ़ में बहने से बचने के लिए सुरक्षित द्वीप बना लेना चाहिए। ये कोई साधारण बाढ़ नहीं होती है, ये मन और इंद्रियों की बाढ़ होती है। संसार में मनुष्य चारों ओर से भौतिक चकाचौंध से घिरा रहता है। यहाँ व्यक्ति और वस्तु मिलते हैं जो उसे प्रिय और अप्रिय भी लगते हैं। उनमें हानि लाभ भी नजर आता है। व्यक्ति और वस्तुएं अनुकूल और प्रतिकूल भी मिलती हैं। इन सब से प्रभावित होकर मन में अच्छी बुरी
प्रतिक्रियाएं होती हैं। मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, शोक, घृणा, दुख की बाढ़ में बह जाता है। इसलिए इन विकारों को नष्ट कर अपने लिए ऐसा द्वीप बनावे जिसे बाढ़ न डुबो सके। मन, वाणी और शरीर के अकुशल कर्मों की बाढ़ से बचने के लिए द्वीप बना लो। जो व्यक्ति अपने आप को उत्साह, उद्यम, परिश्रम, अप्रमाद से, संयम और दमन से अपने को ऊपर उठा लेता है, वह अपने लिए ऐसा ही सुरक्षित स्थान द्वीप बना लेता है जिसको किसी भी तरह की बाढ़ अपनी चपेट में नहीं ले सकती। जिस प्रकार ऊंचाई पर बने हुए घर का बाढ़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसी प्रकार यदि हम उद्यमशील हैं, सावधान हैं, जागृत हैं, मन वश में हैं, संयमी और इंद्रियों पर विजय हैं, तो चित्त की समता का एक सुरक्षित सुदृढ़ द्वीप बन जाता है जिसमें रहने से साधक किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। राग द्वेष से मुक्त हो, व्यक्ति या वस्तु से कोई मोह आसक्ति न हो, ऐसा अनासक्त चित्त की ऊंचाई वाला सुरक्षित द्वीप है, मजबूत किला है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब मन पर संयम रहता है, तब काबू में रहता है और इंद्रियां वश में रहती हैं, तो ऐसे चित्त वाले साधक को किसी भी तरह की सांसारिक बाढ़ प्रभावित नहीं कर सकती। तथागत कहते हैं अत दीपो भव, अर्थात अपने लिए स्वयं एक सुरक्षित द्वीप बना लो ताकि समुद्र में उठने वाले भयंकर तूफान भी ऐसे सुदृढ़ द्वीप का कुछ नहीं बिगाड़ सके। उद्यम, प्रयास, परिश्रम से ही लाभ मिलता है। जितने अधिक प्रयास उतनी अधिक सफलता। अपनी इंद्रियों को संयम रखे बिना सफलता नहीं मिल सकती। यदि हम मन, रूप, शब्द, गंध, रस आदि के सुख में ही लिप्त हो जाएं, तो मन एकाग्र नहीं होगा, मन पर नियंत्रण नहीं होगा और परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। सफलता हासिल नहीं होगी। धम्म में सफलता के लिए स्वयं पर संयम जरूरी है, क्योंकि राग, द्वेष, मोह की तृष्णा हमें ही मिटानी होगी। स्वयं अपने ही प्रयासों से विकारों को मिटाकर अपना द्वीप स्वयं अपने को बनाना होगा। तथागत तो सिर्फ मार्ग बताते हैं, चलना तो हमें ही पड़ेगा। धम्पद का 26वां अध्याय। मेधावी ज्ञानी अप्रमाद को श्रेष्ठ धन समझते हैं। प्रमाद का अर्थ है असावधानी, लापरवाही, सुस्ती, आलस्य, तंद्रा, मदहोशी। प्रमाद का अर्थ है जीवन के सत्य को न जानना, सच्चे सुख के लिए जो करना है वह नहीं करना। अप्रमाद का अर्थ है जो करने योग्य नहीं है, जिसे नहीं करना है उसे नहीं करना। सावधान रहना, जागरूक रहना। सुखी जीवन के लिए व्यक्ति को प्रमाद से दूर रहना चाहिए। धर्म के मार्ग में नश्वर अनित्य वस्तुओं से मोह करना, मन को विषय वासना में लिप्त रखना, इंद्रिय सुखों में डूबे रहना प्रमाद है। राग द्वेष करना, किसी को दुख देना, सताना, शोषण करना प्रमाद है। ये सत्य है कि संसार में सब अनित्य हैं, सब यहीं रह जाएंगे। इस सच्चाई को गंभीरता से नहीं समझना और सांसारिक चीजों में ही लगे रहना, ये सब प्रमाद है। मूढ़, मूर्ख, नासमझ, अज्ञानी, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे ही प्रमाद में लगा रहता है, परंतु ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार व्यक्ति प्रमाद के जाल में नहीं फंसता। वह प्रमाद की बातों से दूर रहता है। वह सांसारिक चीजों को अपना नहीं मानता। वह मन से संयमी होता है। इस प्रकार वह अप्रमाद को सच्चा सुख देने वाला श्रेष्ठ धन समझकर उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ ले और शरीर की अनित्यता का अनुभव कर ले, तो फिर जिंदगी के कदम सच्चे सुख निर्वाण की ओर उठने शुरू हो जाते हैं और सतत साधना से निर्वाण पद परम सुख को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवान वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।